देखो इसमें दिया है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो मैंने क्या बोला था, जो चीज़ हमें निकालनी होती है उसी को हम अपनी तरफ से कुछ मानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख दूंगा हल। तो मुझे क्या निकालनी है, इसमें भिन्न निकालनी है। तो मैं मान लूँगा माना भिन्न। देखो भिन्न को कैसे लिखा जाता है, x/y की फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे 1/2 मैंने लिख दिया तो ये एक भिन्न है। तो वैसे ही मैं इसको x, मतलब ऊपर वाला नंबर भी हमें नहीं पता तो इसको भी x मान लो, और नीचे वाला नंबर भी नहीं पता तो इसको y मान लो। तो ये हो जाएगा x/y। मान लीजिए भिन्न x/y है। आप मानने के लिए a/b भी मान सकते हैं, मतलब कुछ भी मान सकते हैं। तो भिन्न के रूप में हमें मानना होगा। तो ये चीज़ हमने मान ली। अब देखो इसमें क्या दिया है कि यदि किसी भिन्न, तो कोई भिन्न कौन सी है, ये जो हमने मानी है ये भिन्न है। किसी भिन्न मतलब x/y भिन्न के अंश में, तो इसका अंश तो ये वाला होगा। अंश और हर ये वाला होगा। दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। देखो अंश में भी मुझे 2 जोड़ना है, हर में भी 2 जोड़ना है। तो वह क्या हो जाती है, 9/11 हो जाती है। तो मैंने क्या बोला था, यहाँ पे कॉमे का मतलब होता है बराबर, मतलब इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 9/11 के बराबर हो जाएगी। पहली चीज़ तो ये हमें दी है, तो इसको मैं यहाँ से इक्वेशन 1 मान सकता हूँ। और आगे हमें इसमें दिया है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। तो मतलब भिन्न हमने x/y मानी है, तो अंश में भी 3 जोड़ना है और हर में भी 3 जोड़ना है। तो तब कितना हो जाता है, वो 5/6 हो जाती है। तो ये हमने 5/6 कर दिया। तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 2। तो हमें वह भिन्न निकालनी है। तो यहाँ से भी हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। अब देखो ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना भी होगा प्रश्नानुसार भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। वैसे ही यहाँ पे भी लिखेंगे कि तथा अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। उसके बाद ये लिख देना। अब देखो इतनी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण 1 को हल कर दो। हल करने का मतलब पहले यहाँ पे x और y की वैल्यू अलग कर दो। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, अगर मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँ, मतलब इसका वज्र गुणा करूँ, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ। तो यहाँ पर हो जाएगा x+2 इंटू में 11 बराबर होगा 9 गुणा y+2। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से। तो अब देखो ये कितना हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ करेंगे तो ये होगा 11x + 22 बराबर हो जाएगा 9y + 9 दूनी 18। अब चरपद को अलग कर दो, अचरपद को अलग कर दो, तो ये हो जाएगा 11x। अब ये 9y इधर लेके आएंगे तो -9y हो जाएगा बराबर, यहाँ पे होगा 18। 22 को इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे होगा -22। तो -22 का मतलब 11x - 9y बराबर ये हो जाएगा -4। अब इसको इक्वेशन 3 मान लो। वैसे ही अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ, तो ये होगा 6 गुणा x + 3। वैसे ही 5 गुणा y + 3। अब देखो इसका गुणा यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, तो ये होगा 6x + 6 × 18 बराबर 5y + 5 × 15। अब 6x मतलब चरपद को अलग कर दो तो इसको इधर लेके आएंगे तो -5y बराबर जाएगा 15 - 18। तो यहाँ पे हो जाएगा 6x - 5y बराबर हो जाएगा 15 में से ये माइनस कर दो, ये होगा -3। अब इसको मान लो इक्वेशन 4। अब देखो इन दोनों में प्रतिस्थापन विधि का यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो कहीं से भी x की वैल्यू निकाल दो। देखो अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखना होगा मुझे समीकरण 3 से। तो 11x बराबर हो जाएगा, x की वैल्यू चाहिए तो इसको इधर लेके आओ, तो ये होगा -4 + 9y। अब x की वैल्यू चाहिए तो -4 + 9y अपॉन में हो जाएगा 11। तो x की वैल्यू मैंने निकाल दी। अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा x का मान समीकरण 4 में रखने पर। तो समीकरण 4 में रख दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 × x कितना है, x है हमारे पास -4 + 9y अपॉन में 11 और माइनस में 5y बराबर जाएगा -3। अब देखो क्या हो जाएगा, देखो ब्रैकेट का मतलब मैंने बोला था गुणा होता है, तो यहाँ पे होगा 6 × -4 + 9y। तो 6 का गुणा इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा और बटे में हो जाएगा 11, माइनस हो जाएगा 5y बराबर होगा -3। अब देखो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो इसको 11 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि एलसीएम इनका 11 आएगा। तो यहाँ कर दिया तो अंश में भी करना होगा। अब देखो ये कितना हो जाएगा टोटल
यहाँ पे 6 का गुणा यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, तो गुणा कर दो, ये होगा 6 चौको 24 मतलब -24 प्लस 9 छक्का 54, तो यहाँ पे हो जाएगा 54y माइनस में 11 पंजे 55, 55y बटे में क्या होगा 11 बराबर होगा -3 के। अब देखो इसका गुणा यहाँ करेंगे तो ये होगा -24, ये भी y है ये भी y है, तो इसमें से ये माइनस कर दो, ये हो जाएगा -55 में से 54 माइनस करेंगे तो ये होगा 1, तो 1y बराबर होगा -3। इसका गुणा यहाँ कर दो तो गुणा में हो जाएगा 11। अब देखो -24 माइनस y बराबर हो जाएगा -33, तो -y बराबर होगा -33 और प्लस में 24, तो माइनस कर दो, देखो कितना हो रहा है, ये हो रहा है यहाँ पे -y बराबर, इसमें से ये माइनस करेंगे तो 6 और 3 9 मतलब -9, तो y माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर आएगा हमारा 9, तो y की वैल्यू हमने निकाल दी। अब देखो y का मान किसी में भी रख दो, 4 समीकरण हमारे पास हैं तो किसी में भी रखते हैं तो हमारी x की वैल्यू निकल आएगी। जैसे अगर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे रखता हूँ 6x माइनस 5y बराबर -3, तो यहाँ पे लिख देंगे 6x माइनस 5y बराबर -3। अब देखो यहाँ पे वैल्यू रख दो तो ये हो जाएगा 6x माइनस 5 इंटू वाई है 9 बराबर हो जाएगा -3 के। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, ये 6x माइनस 9 पंजे 45 बराबर होगा -3 के, तो 6x बराबर होगा -3, इधर लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा 45। अब इसमें से ये माइनस कर दो, ये होगा 42, तो 6x बराबर 42, तो x बराबर होगा 42/6 जिसको कि मैं 7 लिख सकता हूँ, तो x बराबर हो जाएगा 7। अब देखो वह समीकरण हमने क्या मानी है या वह भिन्न हमने मानी है, ठीक है, तो भिन्न हमारे पास थी x/y, तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू 7 है और y 9 है, तो यहाँ पे रख दो 7 और 9, तो लास्ट में हम लिख देंगे अतः वह भिन्न 7/9 है।